सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि एक्सीडेंट किसके साथ हुआ है। एक्सीडेंट अकेली गाड़ी का हुआ है या किसी दूसरी गाड़ी के साथ में हुआ है। इसके बाद में आपको आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्सीडेंट में चोटें किसको और कितनी लगी हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ड्राइवर को ज़्यादा चोटें लगी हैं, सवारियों को कम चोटें लगी हैं, आपका एक्सीडेंट एक गाड़ी के साथ में हुआ है या दूसरी गाड़ी के साथ में हुआ है, एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ है वो रोड की किस तरफ है, इनके बाद में आपको गाड़ी के कागजात चेक करने होते हैं। एक्सीडेंट में जिस ड्राइवर को कम चोटें लगी हों उसके खिलाफ ही एफआईआर करवानी चाहिए। कई बार एक्सीडेंट इस प्रकार का होता है जिसमें दोनों तरफ के जो ड्राइवर होते हैं उनकी मृत्यु कालीन हो जाती है। उन दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इसमें हर एक को ये समझ में नहीं आता कि वो एफआईआर किस तरीके से लिखवाएं जिससे दोनों पक्षों का ही कोई नुकसान ना हो। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों पक्षों की जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है वो किस स्थान पर हुई है और उन दोनों की गलती कितनी कितनी है। अमूमन यही करना चाहिए कि दोनों की एक जैसी गलती दिखानी चाहिए इस मामले में। एक्सीडेंट होने के कारणों में कभी भी किसी जानवर का नाम नहीं लिखवाना चाहिए। यदि आपके द्वारा किसी जानवर का नाम लिखवा दिया जाता है तो आपको जो क्लेम मिलता है उस क्लेम का सिर्फ 10% ही आपको मिलेगा। बाकी 90% का क्लेम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। इसीलिए एक्सीडेंट का कारण जानवर नहीं लिखवाना चाहिए कभी भी। बहुत से अमूमन एफआईआर के अंदर हम देखते हैं कि नील गाय आ गई या गाय आ गई या जंगली सूअर आ गया गाड़ी के आगे, जिस वजह से एक्सीडेंट हो गया। इन मामलों में एक्सीडेंट तो हो जाता है, आपकी एफआईआर हो जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ा आपका नुकसान होता है वो क्लेम मिलने पर होता है, और वो 2-3 साल बाद में जब कोर्ट के द्वारा क्लेम डिसाइड होता है तब आपको आपकी गलती का एहसास होता है। इसीलिए ये गलती कदापि ना करें। एक्सीडेंट होने के बाद में और एफआईआर होने से पहले आपको गाड़ी के कागजात चेक करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी के कागजात के अंदर गाड़ी का बीमा, फिटनेस, ड्राइवर का डीएल, परमिट और आरसी चेक करने का कारण ये है कि गाड़ी जो भारत सरकार के द्वारा दिए गए नियम हैं उनसे पुरानी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। डीएल, फिटनेस, परमिट और बीमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चेक करना। यदि गाड़ी के कागजात पूरे नहीं हैं तब भी आपका क्लेम खारिज हो सकता है। इसीलिए गाड़ी के कागजात सबसे पहले चेक करें, और जिस गाड़ी के कागजात कंप्लीट नहीं हैं उसके गलती दिखाने से बचें, और जिसके पूरे हैं उसको दिखाएं तो बीमा कंपनी के द्वारा आपको पूर्ण राशि दी जाएगी, जिससे गाड़ी के मालिक को किसी प्रकार का या ड्राइवर को नुकसान नहीं होगा।